क्लास 7 बिहार बोर्ड सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है। चैप्टर है 5वां, औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए कि जैसा कि शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया, इस प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं की जो रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं, ठीक, उसको तोड़कर कानूनी सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में समानता को ये हासिल की है महिलाएं। और ये कहानी है राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन की, ठीक, जो संघर्ष और शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के कई प्रयास किए हैं। देखिए जो रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, जैसा कि समाज में कहा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं ये कार्य कर सकती हैं, महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती हैं, वो घर के ही कार्य कर सकती हैं। ये सारी क्या हो गई, ये हो गई रूढ़िवादी विचारधाराएं। देखिए रूढ़ियों को तोड़ा। देखिए इसमें चैप्टर में जो समाज में रूढ़ियाँ बन जाती हैं कि महिलाएं जो ट्रेन है नहीं चला सकती हैं, लेकिन इस रूढ़िवादी धारा को तोड़ा है झारखंड के एक गरीब आदिवासी 27 वर्षीय महिला ने, जो इंजन चालक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़नी हैं। तो चलिए हम इसके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए इसमें टोटल 4 सवाल हैं। पहला सवाल है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। देखिए समानता का जो अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी, एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, जिसमें कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही शिक्षा और रोजगार के मामलों में भी सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, तो ये जो रूढ़िवादी जो मानसिक विचारधाराएं बन जाती हैं महिलाओं के प्रति, वो क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, ये कैसे प्रभावित करती है उनके समानता के अधिकार को, यही बताने हैं हमें। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमारे विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे महिलाएं केवल घर के लिए बनी हैं, या ये तकनीक, नेतृत्व जो लीडरशिप होती है, कार्य नहीं कर सकती हैं, उनके समानता के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है तथा शिक्षा, कैरियर विकल्पों को सीमित कर देती है। इसके साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाकर सामाजिक और लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी को वंचित करती है, जिससे कि समानता के अधिकार का हनन होता है। समझ में आ गया? यानी ये अवधारणा बन जाती है कि महिलाएं सिर्फ घर का काम ही कर सकती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है रूढ़िवादी विचारधाराएं हालांकि काफ़ी कम हो चुके हैं आज के दौर में, और ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यही आंसर कर लेने हैं पहले का। इसके बाद देखिए दूसरा, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। यानी इन तीनों महिलाओं के लिए जो पढ़ लिख लेना, अक्षर ज्ञान प्राप्त करना कैसे महत्वपूर्ण बना, वो हमें बताना है। देखिए एक महिला है जिसका नाम यहाँ पे जिक्र किया गया है, राज सुंदरी देवी। अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें भागवत पढ़ने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ अक्षर ज्ञान से ही, यानी देश दुनिया से वो जुड़ गई। उसके बाद राज सुंदरी देवी, ठीक, पश्चिम बंगाल में पैदा हुई और 60 वर्ष के अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, जीवनी लिखी, बारे में बताई। किसके वजह से? अक्षर ज्ञान के वजह से ही तो बताई। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण बना। और तीसरी महिला है रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, तो वो अपने बड़े भाई और बहन के मदद से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। वो पहले नहीं जानती थी और एक लेखिका बनी। तो किसके वजह से? अक्षर ज्ञान की ही तो वजह से बनी। इसका आंसर हम लिखेंगे, राज सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्हें अपने विचारों को लिखने, समाज में महिलाओं के प्रति व्याप्त असमानताओं को चुनौती देने और शिक्षा के माध्यम से खुद को सशक्त बनाने, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने और पुरुषों के बराबर दर्जा पाने में ये मदद किया अक्षर ज्ञान का होना। क्लियर हुआ? तीसरा सवाल है, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 56-57 में दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन क्यों सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि महिलाएं जो निर्धन बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो निर्धनता के कारण यानी
उसमें रुचि ना होने के कारण, अपनी पढ़ाई में रुचि उनको नहीं होती इसलिए छोड़ देती हैं। क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे जब पढ़ेंगे हम पाएंगे कि ये गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं 56 और 57। देखिए 56 देखते हैं हम यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं स्कूल छोड़ने के 14 से 15 वर्ष में, प्राथमिक 1 से 5, यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा है 4.20 और उस अनुसूचित जनजाति में 6.84, इनके संख्या ज़्यादा है। ठीक है, सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियां स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। क्यों? देखिए यहाँ पे इसका कारण भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पहला कारण तो हो गया कि जो शिक्षक हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखिए गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है ही नहीं। ठीक है, उचित स्कूल भी नहीं है, ना ही शिक्षक भी हैं, और स्कूल घर के पास भी नहीं है, आने जाने में दिक्कत होती है, साधन भी नहीं है, तो इस कारण वो पढ़ाई छोड़ देती है। और वहाँ पे भेदभाव भी किया जाता है। देखिए शिक्षक और सहपाठी भेदभाव भी करते हैं, वो अपनी मर्जी से स्कूल नहीं छोड़ती। यही सभी कारण हो गए, यही कारण बनते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे, देखिए आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पृष्ठ 56-57 के अनुच्छेद पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि निर्धन बालिकाएं, जो गरीब लड़कियां हैं, शिक्षा के रुचि ना होने के कारण पढ़ाई छोड़ देती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने देखा वे पढ़ाई अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गरीबी, स्कूल की दूरी, शिक्षक की कमी, लैंगिक भेदभाव, घरेलू जिम्मेदारियां जैसी मजबूरियों के कारण छोड़ देती हैं, ना कि रुचि के कारण सिर्फ। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद 4th पार्ट देखिए। क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीके बता सकते हैं? जो महिलाएं अब ज़्यादातर वो अपने देखिए आंदोलन करती है, वो ज़्यादा वही प्रयोग करती है, व्यवहार में लाती है। वो जो आंदोलन हमें बताना है जो महिलाएं करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं या क्या नहीं, इस विषय में आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीके से कौन से तरीके उपयोग करेंगे, आप उस विशेष तरीक़ों का उपयोग क्यों करेंगे। इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। वहीं से समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।